देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले इसके लिए जानने की ज़रूरत है किडनी की बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, तभी हम लोग इसके सावधानी के बारे में जान सकते हैं। मुख्य रूप से किडनी की जो बीमारी होती है वो ब्लड प्रेशर, शुगर, इन्फेक्शन, गलत खान पान और मोटापे के साथ होती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी पेशेंट या कोई भी पेशेंट जिनको किडनी की बीमारी हो या कोई भी पेशेंट जिनको शुगर बीपी हो, 40 साल से उम्र ज़्यादा हो या किसी भी परिवार में किडनी की बीमारी, ऐसे मरीज और उनके रिश्तेदारों को चाहिए कि शुरुआती ही स्टेज में किडनी की कॉमन जांच होती है, वो जांच करके पता कर ले कि उन्हें किडनी की बीमारी है कि नहीं है। और अगर शुगर है, बीपी है, मोटापा है, नमक ज़्यादा खाते हैं, दर्द की दवा खाते हैं या पैदाइशी बीमारी है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और बहुत जितना जल्दी हो सके किडनी के डॉक्टर से मिलनी चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है कि किडनी की बीमारी जब 70-80% किडनी खराब हो जाती है तब हमें उसके लक्षण दिखते हैं। ये इफेक्ट होगा, ये हमारे साथ दुविधा है कि किडनी जब 70 से 80% खराब हो जाती है तब हमें पता चलता है कि किडनी की खराबी है, पहली। दूसरी, किडनी की खराबी के जो लक्षण है वो आम बीमारियों के लक्षण से मिलते हैं, जैसे पैर में सूजन आना, जैसे कमजोरी होना, जैसे खून की कमी होना। तो इसलिए भी बहुत जगह पे जब तक कि सही डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं आती बीमारी पता चलती नहीं है और काफ़ी लास्ट स्टेज में बीमारी पता चलती है। तो किडनी की बीमारी में जो मुख्य लक्षण है वो पैर में सूजन होती है, पेशाब का रंग बदलता है, पेशाब में झाग आता है, बीपी अधिक रहता है, पेशेंट को कमजोरी होती है, मसल्स में क्रैम्प होता है। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर है, जिसके फैमिली में किडनी की बीमारी है या शुगर बीपी है, उनको चाहिए कि सिंपल KFT किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया क्रिएटिनाइन और यूरिन एग्जामिनेशन से बहुत सस्ती जांच है। इससे हम पता कर सकते हैं कि उनकी किडनी खराब है कि नहीं और खराब है तो किस अवस्था में। एज मुख्य रूप से पहले जो भी था उसमें एज था 30-40 के बाद 40%, लेकिन अब किसी भी एज में किडनी खराब हो सकती है। बहुत सारी किडनी की बीमारी बच्चों में होती है, बहुत सारी पैदाइशी होती है जिसको काकुट बोलते हैं। बहुत सारी बीमारी बच्चों में भी होती है, एडल्ट में भी होती है। मुख्य रूप से मुख्य कारण किडनी का है शुगर, तो यूजुअली ये 40 साल के बाद होती है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चे में किडनी की बीमारी नहीं होती, उनमें भी किडनी की बीमारी होती है, लेकिन उस बीमारियों का स्पेक्ट्रम अलग होता है। एक उपाय है कि हमें हिट द टारगेट करना पड़ेगा। जिस वजह से किडनी खराब होती है उसको बहुत शुरुआती स्टेज में ही पकड़ना है और उसको टारगेट करना है। जैसे अगर किसी को बीपी है तो शुरुआती स्टेज में ही बीपी को कंट्रोल करें, खाने पीने संतुलित आहार का सेवन करें, एक्सरसाइज करें, अपने वजन को सही करें और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर से मिले, ताकि शुरुआती स्टेज में ही हम किडनी की बीमारी पकड़ सके। अगर शुरुआत में हम किडनी की बीमारी पकड़ते हैं तो उससे दो फायदा है। पहला फायदा हो सकता है कि किडनी की बीमारी ठीक ही हो जाए। दूसरा कि अगर हम जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतनी ज़्यादा पेशेंट की लाइफ फ्यूचर में बढ़ सकती है, उतनी ज़्यादा आगे कॉम्प्लिकेशन को हम लोग रोक सकते हैं, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ फायदेमंद है जितनी जल्दी हम किडनी को डिटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारे ये मेदाज हॉस्पिटल में मिल सकते हैं जो कि गायघाट में। हम यहाँ 2 बजे से 5 बजे तक उपलब्ध रहते हैं, किडनी की जानकारी देते हैं। आप हमसे मिल भी सकते हैं और हमसे बातें भी कर सकते हैं, हम आपको सही जानकारी भी देंगे। मैं यही बताना चाहता हूँ कि किडनी की बीमारी के लिए घबराए नहीं, जितनी जल्दी हो सके टेस्ट करके कंफर्म कर लें कि किडनी की बीमारी है कि नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के दवा ना लें, खास करके जो बहुत कॉमन दवाइयाँ होती है, जैसे हम दर्द की दवा ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ये सब किडनी को नुकसान करता है। उन लोगों में और नुकसान करता है जिसमें कि किडनी की बीमारी साइलेंट है और वो खाए तो अचानक वो बीमारी काफ़ी बढ़ जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर और वेट को कंट्रोल करें, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी एज ग्रुप के लोगों के लिए। परिचय देते सर। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मुजीबुल्लाह अंसारी है। मैंने DM नेफ्रोलॉजी किया है SGPGI लखनऊ से। उसके बाद मैं 3 साल असिस्टेंट प्रोफेसर भी था राम मनोहर लोहिया में। अभी मैं पटना मेडिकल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नेफ्रोलॉजी के। और मेरा मुख्य रुचि किडनी ट्रांसप्लांटेशन और किडनी की जो भी बीमारियाँ हैं, डायलिसिस, इसमें मैं रुचि रखता हूँ। इसके मरीजों को मैं परामर्श देता हूँ। उसके लिए सुविधा है कि सबसे पहले तो वो डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से मिलने में कोई बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें, आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान से बहुत सारा इलाज हो जाती है। आप भरोसा नहीं करेंगे, आयुष्मान से पूरा ट्रांसप्लांट हो जाता है। जितने भी गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी दी है, आयुष्मान से किडनी ट्रांसप्लांट भी हो सकता है अगर डोनर अवेलेबल हो तो।